तपोवन में प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी 4 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। यह जानकारी बुधवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी। प्रदर्शन जोरावर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर बिंदल ने कहा, कांग्रेस सरकार 11 दिसंबर को अपने 3 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, जबकि यह सरकार अब तक की सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस दौरान बढ़ती बेरोजगारी, माफिया राज, तालाबंदी, बढ़ते कर्ज, झूठी गारंटियों जैसे मुद्दों को लेकर विशाल प्रदर्शन करेगी। बिंदल ने कहा, कांग्रेस सरकार का सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार चुनाव में कांग्रेस की दुर्दशा पूरे देश ने देख ली है। हिमाचल में भी जनता इन्हें सबक सिखाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार का 3 साल का जश्न किसी के गले नहीं उतर रहा है। उन्होंने कहा, प्रदेश आपदा के दौर से गुजर रहा है। राज्य में आपदा प्रबंधन एक्ट लगा है। एक्ट के आड़ में पंचायत चुनावों को टालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार जश्न मना रही है। एक ऐसा माहौल पूरे देश में खड़ा किया है जो न भूतो न भविष्यति, अकल्पनीय स्थिति पूरे देश में हुई है। और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा हुई वो पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महीनों बिहार में यात्राएं करते रहे, एक झूठा नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास करते रहे और अंततोगत्वा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो किसी समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, वो 6 सीटों के ऊपर सिमट गई। और उसका परिणाम हिमाचल में भी दिखाई दे। हिमाचल वर्तमान कांग्रेस की सरकार को बने हुए 11 दिसंबर को 3 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और 3 वर्ष की ये जो सरकार है, आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है। कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 3 साल के कार्यकाल पर ये जो जश्न का विषय है, ये किसी के भी गले नहीं उतर रहा। प्रदेश आपदा के दौर में है। डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू आज की तारीख में है और उस डिजास्टर एक्ट की आड़ में हिमाचल प्रदेश में चुनाव पंचायती राज संस्थाओं के, नगर परिषदों के, नगर पंचायतों के स्थगित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 3 साल का जश्न लागू, उसके बिना नहीं रहा जा सकता। आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो जैसे कहा कि आर्थिक बदहाली का दौर इस कदर हिमाचल प्रदेश में है कि ट्रेजरी पर 10,000 रुपए से ज्यादा रिलीज करने पर रोक, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर को पेंशन नहीं, और बुढ़ापे में जब कर्मचारी रिटायर होता है, बीमारियां लग जाती हैं, उनको मेडिकल रिइंबर्समेंट का पैसा है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं, उल्टा हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरियां दी गई थी परिवार को पालने के लिए, उनको काम से हटा दिया।
3 साल के कार्यकाल में अगर हम कांग्रेस के नेताओं से पूछें कि एक योजना का जिक्र करिए जो लोगों के जुबान पर है, लोगों के जहन में, तो बोलने की स्थिति में नहीं। जनता की तो बात छोड़िए, और जबकि जनता की ओर से लगातार ये बात आ रही है कि हिम केयर का पैसा नहीं मिल पा रहा है, सहारा योजना का पैसा नहीं आ रहा है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का पैसा वो बंद कर दिया है, गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत गैस का चूल्हा बंद हो गया है, शगुन योजना बंद हो गई है, जनमंच बंद हो गया है। यानी कि ये मैं जो जिन योजनाओं का जिक्र कर रहा हूं, इन योजनाओं को लोग भीड़ में से बोलते थे और आज भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की किसी एक योजना का जिक्र नहीं होता है क्योंकि योजना शुरू ही नहीं हुई।